नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद की आज विदाई समारोह आयोजित हुई है। 12 तारीख मतलब इसी 12 तारीख को उनके अध्यक्ष के कार्यकाल का आखिरी दिन होगा। बहुत बहुत शुभकामना, बधाई उनके कार्यकाल को लेकर भी, उनके लंबी आयु को लेकर भी। और जिस मिजाज के अधिकारी रहे हैं, तो नीतीश कुमार का जो योजना है रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम का, उसमें आप यहाँ से निकलेंगे भी तो आप दो विकल्प आपके सामने हैं और वो विकल्प भी आपके लिए बेहतर है। एक विद्युत विनियामक आयोग 5 साल के लिए है, एक राज्य सूचना आयुक्त का है। अब दोनों में से कहीं आपको हो, अग्रिम शुभकामना, कहीं न कहीं आपका होगा ही। लेकिन एक बात जरूर है कि आपको हम तहे दिल से बधाई देते हैं। बहुत सारे झंझावट के बावजूद भी, बहुत सारे वाद विवाद के बावजूद भी हमारा आपका रिश्ता बना रहा, और वो एक ऐसा रिश्ता रहा जिस रिश्ते में अंतिम क्षण तक ये लगा कि आप हम पर कहीं कोई लीगल कार्रवाई तो न कर दे। लेकिन दोनों आदमी एक दूसरे के कमिटमेंट को एक्सेप्ट करते रहे, चीजों को बढ़ाते रहे, और आप एक ऐसे अध्यक्ष के रूप में जाने जाएंगे जो इतने बड़े पैमाने पर टीचर्स की बहाली में कई तरह की चीजें, समस्याएं खड़ी हुई, उनके लिए भी आप याद किए जाएंगे। सॉल्वर गैंग की जो सक्रियता रही, उसके लिए भी कहीं न कहीं आप चर्चा में रहेंगे कि उस आप जैसे अधिकारी के समय में भी वो कहीं न कहीं सेंधमारी करने में कामयाब हुआ। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात रहे, जिस पर आज आपने अपने विदाई समारोह में कहा भी कि भाई शिक्षा विभाग जिस जिस तरीके का प्रस्ताव दिया, हम उसी अनुसार, हम सिर्फ परीक्षा लेने के हेड के रूप में हमने सिर्फ एक्ट किया। बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकले, किस तरीके से निकले, वो सारी चीजें शिक्षा विभाग तय की, जांच, काउंसलिंग, ये सब कुछ शिक्षा विभाग अपने अनुसार उन्होंने कराई। इसमें आयोग का कोई योगदान नहीं है। मतलब चलते चलते उनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे कि ये पूरे बहाली प्रोसेस में जहां कहीं भी गड़बड़ी हुई, उसके लिए आयोग जो निशाने पर था उसकी सफाई उन्होंने जरूर दी। खैर, आप जा रहे हैं, लेकिन अगले बीपीएससी के चेयरमैन कौन होंगे, इसको लेकर जो सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा चेहरा है, वो अमित सुहानी है। ये तय माना जा रहा है कि अमित सुहानी अब अगले बीपीएससी के चेयरमैन होंगे। इसी अप्रैल महीने में वो रिटायर्ड होने वाले हैं, और हमें लगता है कि चुनाव है, चुनाव के समय में एक्सटेंशन की बात भी बड़ा मुश्किल है। इसी साल उनको रिटायर होना है, तो और फिर चुनाव होगा, क्या राजनीतिक घटनाक्रम होगा, कहना मुश्किल है। हालांकि उनके लिए 2 प्रस्ताव, एक डीजी राजगीर, मतलब वहां पर जो डीजी ये सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर, 5 वर्ष के लिए डीजी ट्रेनी बनाने की बात हो रही थी, लेकिन शायद अमित सुहानी इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब बीपीएससी के चेयरमैन अमित सुहानी बन सकते हैं, क्योंकि जो कोई अभी इस दौर में जो लाइन में है, उसमें सबसे मजबूत और भरोसेमंद आदमी सरकार के अमित सुहानी भी हैं। और अमित सुहानी एक फेस भी है, एक चेहरा भी है बिहार की ब्यूरोक्रेसी का, और उन्होंने नीतीश के साथ कह सकते हैं कि बड़ी ही वफादारी के साथ, वफादारी शब्द तो सही नहीं होगा, लेकिन नीतीश के साथ उन्होंने अंतिम क्षण तक रिश्ता को उन्होंने जरूर निभाया है। और ऐसे में लग रहा है कि अगले चेयरमैन अमित सुहानी होंगे। और अमित सुहानी के बनने के बाद ये जो एक अलग तरीके का हिपोक्रेसी या ब्यूरोक्रेसी का जो एक अपना मिजाज अतुल प्रसाद बार बार दिखाते रहते थे, हम एफआईआर दर्ज कर देंगे, हम आपको डिबार कर देंगे, कर भी दिए बहुत बच्चों को, ये सब सारी चीजें हमें लगता है कि अमित सुहानी के समय में देखने को नहीं मिलेगा। अमित सुहानी एक सौम्य, सरल और एक ऐसे ईमानदार अधिकारी के रूप में उनकी गिनती रही है, उनका कार्यकाल रहा है, जो बीपीएससी के चेयरमैन के रूप में हमें लगता है कि और अलग तरीके से निखरते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।